लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लड़के ने मोटू को एक जोरदार धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मिस लुइंग बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कह रही कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तब ये लड़का कह रहा है कम ऑन लुइंग, अगर तुम्हारे साइड डिसेबल खुद को बैलेंस भी नहीं कर सकते तो फिर ये कंपटीशन क्या ही जीतेंगे। जिस पर मिस लुइंग कह रही अगर तुम्हें खुद पे इतना ही नाश है तो फिर आज मुझसे फाइट करो, फिर मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। तब ये लड़का थोड़ा गुस्से में कह रहा है कि लुइंग तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं तुमसे बदतमीज करके बात नहीं कर रहा, वरना अभी तुम्हारी जगह में कोई और होता तो अब तक मैं उसका मुंह सुझा चुका होता। जिस पर मैडम लुइंग को रोकते हुए कह दी अभी इन बादशाह से उलझने का कोई फायदा नहीं है, हमें इस सिचुएशन सबसे पहले अभी किसी भी तरह से उसे क्रिस्टल बॉल को अचीव करना होगा। तब ये लड़का बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए कह रहा है कि 8 क्रिस्टल बॉल में से एक मैं लेता हूँ, अगर किसी में दम है तो फिर आके मुझे रोक लो। और ना कह रही ये टारगेट लॉक कहते हुए एक बॉल को जाके कैप्चर कर लेता है, जिस पर अब एक दूसरा डिसेबल सीधे जाके बॉल को पकड़ते हुए कहता है कि लो मैंने भी अपने क्लैन के लिए स्पेशल बॉल को अचीव कर लिया। तब कुछ और डिसेबल से बाकी बचे हुए बॉल्स को कलेक्ट करते हुए कह रहे कि लो हमारे सेट का भी काम हो गया, अब हम लोग स्पेशल पावर के लिए क्वालिफाइड है, और किसी को आपत्ति है तो फिर वो आए और हमसे ये बॉल छीन ले जाए। जिसमें इधर अब बाइजी ने बहुत ही फास्टली आते हुए कह रहा है कि एक बॉल मेरा है, उस पर कोई भी नजर नहीं रखेगा। लेकिन तभी एक लड़का बाइजी ने सामने अपने अटैक के साथ आते हुए कह रहा है कि मुझे नहीं लगता, और ना कह रही है इस अटैक को सीधे बाइजिन के ऊपर मारते हुए गेट लॉस्ट कहता है। तब इस अटैक के पड़ते बाइजिन अब सीधे आके जमीन में एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ गिरता है, जिस पर थोड़ी देर के बाद उड़ते हुए कह रहा है डैम ये 500 सेकंड का लौंडा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और फिर बाइजिन इससे कह रहा है क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस तरह से उधेड़ उधेड़ के मारा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे ऐसे शीप अटैक करने की। तब ये लड़का कह रहा है हाँ तो क्या हो गया, तुमने मुझे आज से कई साल पहले डिफीट किया था, और तुम्हें ये बॉल चाहिए तो फिर आज मैं तुमसे दोबारा फाइट करने के लिए भी रेडी हूँ। जिस पर मिसियोनो आगे बढ़ते हुए कह देखिए अब सिर्फ 3 ही बॉल बचे जिसमें से एक मेरा है, लेकिन तभी एक और डिसेबल आते हुए कह रहा है सोचना भी मत। और ना कह रही ये भी अटैक को करते हुए मिसियोनो को नीचे पटक देता है। तब ये लड़का इस बॉल को हाथ में उठाते हुए कह रहा है सॉरी योनो बट इस बॉल पे पहली नजर मेरी पड़ी थी, भला इतने खास मौके को मैं तुम्हें लेने कैसे दे सकता हूँ। जिस पर योनो कह रही सीट ये बॉल भी गया मैं उसे नहीं ले पाई। तब सामने खड़े 2 डिसेबल कह रहे कि इन दोनों क्रिस्टल बॉल्स को हम अपना मान चुके हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सामने आए, हम फाइट करने के लिए भी रेडी है। जिस पर ये बगल वाला कह रहा है बिल्कुल हम कोई भी शीप अटैक नहीं करेंगे, बस जो भी आएगा वो बस इस बात का ख्याल रखना कि हमारे पास हमारे सेट का एक बहुत ही पॉइजनस पॉइजन है। तब ये लड़का हंसते हुए कह रहा है चलो फिर खेल खत्म हो गया। 8 क्रिस्टल बॉल थी जो कि 8 टीमों में बढ़ चुकी है, इसलिए वेस्टो से निवेदन है कि ज्यादा ना उछले, वैसे भी वो लोग एक्स्ट्रा पावर लेके कुछ उखाड़ तो नहीं सकते हैं। जिस पर मिसियोन कह दी हम नहीं मानते, हम अभी 20 क्रिस्टल बॉल के लिए फाइट करेंगे। तब ऐसे बहुत ही गुस्से में कह रहा कि ऐसे लोगों ने हमारे ऊपर शीप अटैक किया है। जिस वेदर फिर डिसेबल कह रहा है देखो तुम लोग वीक हो तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम लोग तो अपना क्रिस्टल बॉल ले चुके, अब कोई भी फाइट नहीं करने वाले। तब इसे बल वाला डिसेबल कह रहा है कि एल्डर यहाँ पे बात हुई थी इन क्रिस्टल बॉल्स को कलेक्ट करने की, जो कि हमने कर लिया है, तो फिर इस हिसाब से अब इस कंपटीशन को और ज्यादा खींचने का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। जिस पर ये एल्डर अब यहाँ से जाते हैं कह रहे कि बिल्कुल सही कहा, ये 8 बॉल 8 सेट में डिवाइड हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पे और कोई फाइट नहीं होगी। जो टीमें बॉस को अचीव करने में सक्सेस रही है वो एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे, बट जो 3 टीमें ऐसा करने में फेल हुए वो इस हेवनली पैलेस या लाइब्रेरी में शायद कुछ पावरफुल टेक्निक्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। तब असुरा अपने मन में किया था कि ये लोग जो एक्स्ट्रा पावर देने की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ मौजूद सारी एल्डो से ज्यादा पावरफुल हूँ। वेल जैसा कि मैं चाहता था मैं यहाँ के लाइब्रेरी में जाके आराम से कुछ पावरफुल टेक्निक्स को ढूंढ सकता हूँ, जिसका मोटो अब उन लोगों को ज्यादा देखिए अपने मन में किया था कि अब उन लोगों को एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी और हम लोग गधों की तरह बस उन लोगों को पावरफुल होकर सॉल्व करता हुआ देखेंगे। तब इस लुइंग कह रही हमें एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, हम अब वेस्टर्न से कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हैं, इसलिए चलो इनकी लाइब्रेरी में चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे कौन सी पावरफुल टेक्निक्स है, क्या पता वहाँ पे हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल जाए जो कि उन एक्स्ट्रा पावर वालों से भी ज्यादा पावरफुल हो। जिस स्वामी लुइंग से कह दी मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। तब लुइंग कह दी कि क्या तुम मेरी बातों से सहमत हो। जिस स्वामी कह दी देखा तुमने किस तरह से टाइनिंग सेट फ्यूगा सेट और नाइट स्वॉर्ड सेट को इन लोगों ने ह्यूमिलेट किया। तब लुइंग कह दी हाँ तो उससे क्या। जिस स्वामी कह दी हाँ तो हमें ये चाहते कि हम तीनों इस साइड मिल के एक अलायंस बना रहे एक ही साथ कम्पीट करे। मुझे यकीन है कि अगर हम लोग टीम अप कर ले तो फिर दोबारा कोई भी हमारा मजाक नहीं बनाएगा। तब आइसन कह रहा है कि मैं इस आइडिया के साथ हूँ और हम तीनों सेट एक साथ टीम बना के जाए तो फिर इससे हम सबको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और दोबारा किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर कोई भी शीप अटैक करे या फिर हमारा मजाक बनाए। जिस लुइंग कह दी कि एग्री 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 मुझे ये मंजूर है, बट आगे क्या करना है क्या किसी ने ये सोचा है। तब इसी ने कह दी कि पहले लाइब्रेरी चल दे, क्या पता वहाँ पे हमें कोई पावरफुल टेक्निक मिल जाए। और अब सीन चेंज होता है, हम इस पैलेस के लाइब्रेरी को देखते हैं। यहाँ ये लोग इस लाइब्रेरी को देखते हुए क्या रहे थे कि वाह कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। तब
सूरा के साइड में खड़े डिसाइबल अब एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि सुना है कि सेवेली पैलेस में 1 मिलियन से भी ज्यादा किताबें और स्क्रोल रखे हुए हैं। लोग तो ये भी कह रहा है कि यहाँ भी मॉडल लेवल की भी टेक्निक्स मिल सकती है। जिस वजह से साथ वाला डिसाइबल कहता है क्या सच में मॉडल लेवल की टेक्निक्स। तब ये लड़की कह रही हाँ यहाँ पे पुराने टाइम पे लेजेंड्स ध्यान लगाते थे और यहीं पे स्क्रोल्स को पढ़ा भी करते थे। इसीलिए रूमर्स तो यही है कि यहाँ पे उस लेवल के भी स्क्रोल्स मिल सकते हैं। जिस पर अब सियोनो आगे चाहते हुए कह रही चलो हमें भी चलना चाहिए। अब इस लाइब्रेरी के अंदर क्या ये देखने के लिए तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। तब इधर हम इस लाइब्रेरी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये एल्डर बता रहे होते कि यहाँ इस टावर में 5 फ्लोर मौजूद है जहाँ पे किताबें और स्क्रोल रखी हुई है। बट एक फ्लोर से अगले फ्लोर में जाने के लिए तुम्हारे लेवल उसी तरह से हाई होनी चाहिए। जिसके पास जितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन होगा उतने ही ज्यादा ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए क्वालिफाइड होगा। इस टावर में जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे उनके लेवल्स भी बढ़ेंगे यानी स्क्रोल और बुक्स के। लेकिन ये भी याद रखना कि तुम्हारे पास यहाँ बस कुछ ही घंटे होंगे, इसलिए उन्हीं टेक्निक्स को प्रीफर करना जो कि आज के समय के हिसाब से ही कल्टीवेट हो जाए, वरना तुम लोग यहाँ वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तब इतना सुनते डिसाइबल फर्स्ट फ्लोर में रखे हुए टेक्निक्स को देखने लगते हैं और देखती है क्या बात है इस फर्स्ट फ्लोर में तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स है जो कि हमारे पूरे सेट में भी नहीं है। जिस वजह डिसाइबल किया था कि अगर पहले फ्लोर में इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है तो सोचो अगले फ्लोर या फिर ऊपर के फ्लोर में कैसी टेक्निक्स होंगे। तब इतना सुनते डिसाइबल अब सीधे सेकंड फ्लोर में जाने के लिए उसके बैरियर में कूद ज्यादा है, लेकिन सेकंड फ्लोर का बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसी झटका देते हुए साइड कर देता है। तब ये लड़का उठते हुए कह रहा है कि मुझे लगा कि मैं बहुत ही आसानी से इस फ्लोर में चला जाऊंगा, बट मेरी कल्टीवेशन तो इतनी ज्यादा लो है कि ये बैरियर मुझे उस पार जाने ही नहीं दे रहा। जिस पर मिसियोनो यहाँ पे आते हुए कह रही है कि मैं ट्राई करती हूँ, मैं तो इस नमूने से ज्यादा ही पावरफुल हूँ। और ना कह रही मिसियोनो अपने हाथ को आगे करते इस बैरियर को टच करती है तो बड़ी आसानी से ये बैरियर मिसियोनो को पार जाने देता है। जिस पर मिसियोनो कह रही कि अरे वाह मैं वाकई में उस पार जाने के लिए वर्दी हूँ। तब इसे देखे बाजी ने किया था कि वेल मैं भी ट्राई करता हूँ और ना कह रही बाजी ने भी अब आगे बढ़ते बहुत ही आसानी से इस बैरियर के पार जाने लगता है। जिस पर अब इन दोनों जाने बाद में एडमिन कह रही हमें भी चलना चाहिए, हमारी भी लेवल तो ऑलमोस्ट इन्हीं के बराबर है। तब इस लोग आवाज पास देखते हुए कह रही हाँ चलिए मैं भी यही कहने वाली थी। जिस पर मैडम यून अब आगे बढ़ते हुए कह रही लुमी आखिर तुम किसे ढूंढ रही हो। तब लुमी कह रही 27 को भला कहाँ रह गया, अभी तो हमारे साथ था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।